Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English book 6 for class 6. In the last video lecture, we were doing reading and explanation of unit number 5. In today's video, inshallah ta'ala, we are going to start रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइजेज ऑफ यूनिट नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, माय इंग्लिश बुक 6 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने यूनिट नंबर 5 की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट की थी और इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइजेज यूनिट नंबर 5 की कंप्लीट करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए चलते हैं पेज नंबर 83 पर। पेज नंबर 83 पर आपके सामने देखिए, सबसे पहले तो एक्सरसाइजेस में से पेज नंबर 83 पर आपके पास एक्सरसाइजेस है। एक्सरसाइज नंबर 1, इसमें देखिए क्या लिखा गया है। इसमें लिखा है, राइट द नेम्स ऑफ द 3 चिल्ड्रन मेंशन्ड इन द टेक्स्ट पैसेज। One item is common in the food of all the 3 children. What is it? तो आपने इनके नेम कहीं लिखने नहीं है, बस सिर्फ इनके नेम वैसे डिस्कस कर लेने हैं। सबसे पहले जो बच्चा था उसका नेम था बच्ची थी आना, और दूसरे नंबर पे जो था उस बच्ची का नाम था कोफ़ी, और तीसरे में हम देख रहे हैं यहाँ पर उस बच्ची का नाम है अंकुल। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कॉमन क्या चीज़ें थी खाने में, तो द कॉमन थिंग वाज राइस। तीनों के खानों में कॉमन चीज़ जो थी वो चावल थे। तीनों के खानों में कोई ना कोई चावल के साथ दूसरी चीज़ ऐड हो रही थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है। इस एक्सरसाइज को कहीं लिखना नहीं है, बस आपने वर्बली इसको सॉल्व कर लिया है। एक्सरसाइज नंबर 2 हमारे सामने है और इसमें देखिए एक्सरसाइज 2 में क्या लिखा है, ऑल द वर्ड्स गिवन इन द टेबल बिलो हैव बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट पैसेजेस। हियर इज अ लिस्ट ऑफ 16 वर्ड्स फ्रेजेस, हाफ ऑफ दीज मीन्स द सेम एज द वर्ड। कह रहे हैं कि जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं ये 16 हैं, इनमें से आधे जो हैं वो वर्ड्स की मीनिंग्स हैं और आधे जो हैं वो वर्ड्स की ऑपोजिट हैं। देखिए लिखा हुआ है, given in the table below and half of these mean the opposite of these words। आधे जो वर्ड्स हैं ये उसकी मीनिंग है और आधे वर्ड्स जो है वो ऑपोजिट हैं। fill the table by choosing the correct word phrases from the list। आपने सही वर्ड को सेलेक्ट करके सही कॉलम में लिखना है, ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड नंबर 1 है फेमस। एक वर्ड यहाँ से इसकी मीनिंग का है और एक वर्ड यहाँ से इसकी ऑपोजिट का, तो मीनिंग वाला वर्ड मिल गया वेल नोन। ये देखिए लिखा हुआ वेल नोन, वो मीनिंग में लिख दिया गया वेल नोन। और एक वर्ड है जो इसकी ऑपोजिट के लिए यूज़ होगा, जो है नॉट नोन। ये देखिए यहाँ पर लिख दिया नॉट नोन, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पर है लार्जेस्ट। इसके लिए एक आपको चाहिए मीनिंग और एक चाहिए ऑपोजिट। मीनिंग ये लिखी हुई बिगेस्ट, इसको यहाँ लिख देंगे बिगेस्ट, और ऑपोजिट स्मॉलेस्ट, ठीक है। नंबर 3 पर फेवरेट। फेवरेट की एक आपको मीनिंग यहाँ पर चाहिए और एक ऑपोजिट चाहिए, तो देखिए मीनिंग आपको यहाँ मिल जाएगी मोस्ट लाइक्ड। ये लिखा हुआ मोस्ट लाइक्ड, फेवरेट में आपने लिख दिया। और इसकी एक आपको ऑपोजिट भी चाहिए, वो क्या होगा, लीस्ट लाइक्ड। क्या होगा, लीस्ट लाइक्ड। तो मोस्ट लाइक्ड यहाँ पर लिख देंगे, लीस्ट लाइक्ड यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नंबर 4 पर है डेफ। इसकी आपको एक चाहिए मीनिंग और एक चाहिए ऑपोजिट, तो मीनिंग ये मिल गई वन हु कैन नॉट हेयर, उसको डेफ कहते हैं। और इसकी ऑपोजिट वो क्या होगी, वो होगी वन with good hearing।
तो वन विद गुड हेयरिंग यहाँ पर आ जाएगा और वन हु कैन नॉट हेयर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद है डम्ब, DUMB, डम्ब। इसकी आपको एक मीनिंग चाहिए और एक ऑपोजिट चाहिए। डम्ब मतलब गूंगा, तो इसकी मीनिंग क्या होगी? वन हु कैन नॉट स्पीक, ये लिखा हुआ वन हु कैन नॉट स्पीक, तो ये डम्ब के सामने मीनिंग में आ जाएगा। और एक इसकी ऑपोजिट चाहिए, वो क्या है? वन हु स्पीक्स वेरी वेल, तो इसके सामने जाएगा वन हु स्पीक्स वेरी वेल। ठीक है। इसके बाद है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट, इस वर्ड की एक आपको चाहिए मीनिंग और एक आपको चाहिए ऑपोजिट। तो मीनिंग के लिए ये आपको वर्ड मिल जाएगा सेंड टू अनदर कंट्री, ये इसकी मीनिंग हो गई। और इसकी ऑपोजिट भी आपको चाहिए होगी, वो क्या होगी? भेजना नहीं बल्कि मंगवाना दूसरी कंट्री से, तो ये लिखा हुआ गेट फ्रॉम अनदर कंट्री। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद है बिगिंस, नंबर 7, बिगिंस। एक आपको इसकी चाहिए मीनिंग स्टार्ट्स और एक आपको इसकी चाहिए ऑपोजिट, वो क्या है? एंड्स। इसके बाद है पब्लिक। पब्लिक, इसकी आपको एक मीनिंग चाहिए और एक ऑपोजिट चाहिए, तो पब्लिक की मीनिंग हो गई गवर्नमेंट ओन्ड। पब्लिक के लिए यहाँ पर लिखेंगे गवर्नमेंट ओन्ड, और उसकी ऑपोजिट आपको लिखनी है प्राइवेट। ठीक है। इसके बाद लास्ट वर्ड है ह्यूमिड। इसकी एक चाहिए मीनिंग और एक चाहिए ऑपोजिट, तो इसकी ह्यूमिड की मीनिंग क्या होगी? वार्म एंड डम्प, ये इसकी मीनिंग हो जाएगी। और इसकी ऑपोजिट आपको चाहिए वो है कूल एंड ड्राई। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको वीडियो में एक एक चीज़ बता दी है। इंशाल्लाह इसकी PDF भी आपको जल्द मिलने वाली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, 84 पर। एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 3 लिखा हुआ है रीड द टेक्स्ट टू फाइंड आउट व्हाट द अंडरलाइंड वर्ड्स रेफर टू इन द पैसेज। कि अंडरलाइन वर्ड किसको रेफर कर रहे हैं, ये पैसेज में से देखकर इसको आपने यहाँ पर सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पर है इट इज़ अ सिटी इन ब्राज़ील। इट कौन सी सिटी है? तो बिटीम एक सिटी थी जिसका नाम यहाँ पर लिख दिया गया। नंबर 2 पर इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड फेस्टिवल। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड फेस्टिवल कौन सा है? टेक्स्ट नंबर 1 में। तो हमें टेक्स्ट नंबर 1 में मिला कि भाई वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फेस्टिवल जो है वो है ब्राज़ील सबोर, BRASIL ब्राज़ील सबोर, आप यहाँ लिख देंगे। नंबर 4 पर है इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ जुलाई एवरी ईयर। तो ये कौन सा ये फेस्टिवल है जो इस दिन मनाया जाता है? तो ये हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा। इसको कहते हैं बकाटू फेस्टिवल, BAKATUE बकाटू, FESTIVAL फेस्टिवल, यहाँ पर लिख देंगे नंबर 3 में। नंबर 4 पर है इट इज़ कुक्ड विद राइस एंड बीन। कौन सी चीज़ है जिसको इन दोनों से मिलकर बनाया जाता है? ये टेक्स्ट नंबर 2 में आपको मिलेगा। तो ये हमें मिल गया, दैट इज़ वाकेई, WAAKYE वाकेई। ठीक है, उसको यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नंबर 5 इट इज़ फेमस फॉर इट्स वाइट बीचेस। कौन सी जगह है जो अपने वाइट बीचेस की वजह से मशहूर है? तो इसकी जगह का नाम है फुकेट, PHUKET फुकेट। नंबर लास्ट पर है इट इज़ ऑल्सो टाइम टू विजिट एंड पे रिस्पेक्ट एल्डर्स। और ये सारा ये कौन से सैले उसमें हम फेस्टिवल में ऐसा करते हैं? हम लोग नहीं, मतलब वो कौन से इलाके के लोग हैं जो अपने फेस्टिवल में अपने बड़ों से जाके मिलते हैं, फैमिली मेम्बर्स से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से। तो उस फेस्टिवल का नाम है संगकारन, SANGKRAN संगकरान फेस्टिवल उसका नाम है। ठीक है, संगकरान, SANGKRAN संगकरान, FESTIVAL। तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3 के बाद अब एक्सरसाइज 4 हमारे सामने है
और एक्सरसाइज 4 में देखें हमारे पास क्या टास्क है, लिखा है डिस्कस एंड राइट 3 थिंग्स अबाउट ईच फेस्टिवल इन ऑल द रीडिंग पैसेजेस दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कि जो हमने तीनों पैसेजेस में डिफरेंट फेस्टिवल्स को पढ़ा है जिनके बारे में, तो उन फेस्टिवल्स के बारे में हमने अब नीचे दिए गए टेबल्स में लिखना है। ऐसे हमने पॉइंट्स लिखने हैं जो एक फेस्टिवल को दूसरे फेस्टिवल से डिफरेंट जाहिर करते हैं। ऐसे पॉइंट्स जैसे यहाँ पर लिखे भी गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है ब्राज़ील सबोर। इस फेस्टिवल के एक डिफरेंस क्या है, सेलिब्रेटेड फ्रॉम May 3 to June 3। दूसरा डिफरेंस क्या है, लार्जेस्ट फूड फेस्टिवल इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसी तरह से आपने एटलीस्ट कोई से भी 2 डिफरेंसेस या फिर 3 डिफरेंसेस आपने लिखने हैं जिसमें आप बताएंगे कि ये फेस्टिवल दूसरे फेस्टिवल से डिफरेंट है। सो फेस्टिवल नंबर 2 जो है वो है बाकाटू, BAKATU, बाकाटू फेस्टिवल। और इसका डिफरेंस नंबर 1 हम लिखते हैं कि ये स्टार्ट होता है जुलाई के महीने में, फर्स्ट ट्यूसडे। जुलाई इस तरह लिखेंगे, जुलाई फर्स्ट ट्यूसडे, यानी जुलाई में सबसे पहला ट्यूसडे जो आएगा उस दिन वो स्टार्ट होगा। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि क्यों ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, फॉर गुड फिशिंग ईयर अहेड, फॉर गुड फिशिंग ईयर अहेड, आने वाले जो साल है उसको फिशिंग का बेहतरीन साल बनाने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉर गुड फिशिंग ईयर अहेड, इस वाले बॉक्स में। इसके बाद नंबर 3 पर हमारा जो पैसेजेस में जो फेस्टिवल डिस्कस किया गया है वो है संगकरान फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल का पहला डिफरेंस क्या है कि फ्रॉम 13th to 15th अप्रैल, फ्रॉम 13th to 15th अप्रैल को ये, यानी 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और दूसरे नंबर पे फेस्टिवल ब्रिंग्स गुड लक एंड वेल्थ। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने वालों का ये कॉन्सेप्ट है कि ये फेस्टिवल अपने साथ गुड लक और वेल्थ लेकर आता है। तो आप क्या लिखेंगे, फेस्टिवल ब्रिंग्स गुड लक एंड वेल्थ, ठीक है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह ताला ये भी आपको जल्द अज जल्द PDF मिल जाएगी। चलिए इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज 5 में हमारे पास बहुत ही सिंपल और इजी टास्क है। देखिए लिखा है, लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2020 बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। इसको नोटबुक में नहीं करना तो कॉपी में, यहाँ पर बुक में ही बस इसको सॉल्व करना है, बट डिस्कस हम कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द नंबर ऑफ फ्राइडेज ड्यूरिंग द ब्राज़ील सबोर सेलिब्रेशन। कि ब्राज़ील सबोर सेलिब्रेशन में जो फ्राइडेज हैं, वो जितने भी फ्राइडेज हैं वो आप बताइए कि कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर हम अगर कैलेंडर में देखते हैं तो मई के महीने में देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 1 2 3 4, क्योंकि ये 3 मई से स्टार्ट होता है ये फेस्टिवल, तो 3 मई से 3 जून तक रहता है। तो 3 मई से लेकर 3 जून तक में फ्राइडेज यहाँ पर 1 2 3 4, देयर आर 4 फ्राइडेज इन दिस फेस्टिवल। इस फेस्टिवल के ड्यूरेशन में 4 फ्राइडेज आते हैं। नंबर 2 पर हमसे पूछा गया, बकाटू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ एवरी ईयर, व्हाट डेट इज इट इन द 2020 कैलेंडर। के 2020 के कैलेंडर में डेट क्या बनेगी इसकी। तो चूंकि ये जुलाई का फर्स्ट ट्यूसडे होता है, तो ये देखिए ये जुलाई का मंथ आपको नज़र आ रहा है कैलेंडर में, जुलाई का मंथ ट्यूसडे, फर्स्ट ट्यूसडे आ रहा है 7 जुलाई को, ठीक है। तो 7 पर आपने कट ऐसा एक मार्क कर दिया जिससे हाईलाइट हो जाए। आप चाहें तो किसी हाइलाइटर से या
हल्के से कलर से इसको हाईलाइट कर सकते हैं, हल्का सा शेड देकर। नंबर 3 हमसे पूछा गया है विच डेज ऑफ द वीक इज द सोंकरान फेस्टिवल, के सोंकरान फेस्टिवल जो है वो कौन से डेज में आएगा, इस 2020 में कौन से डेज होंगे वीक के जिसमें ये आएगा। तो ये फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है ये 13 से 15 मई तक सेलिब्रेट किया जाता है ना, 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर हम कैलेंडर में देखें तो ये रहा अप्रैल का मंथ, इसमें 13, 14 और 15 ये 3 दिन हो गए। तो 13 को मंडे, 14 को ट्यूसडे और 15 को वेंसडे, मंडे ट्यूसडे और वेंसडे, इन 3 दिनों में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। सही है। सो स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज 5 भी हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 6 है जिसमें हमने सारी इंफॉर्मेशन जो पॉइंट्स की सूरत में है वो यहाँ पर फिल करनी है। तीनों पैसेजेस जो हमने पढ़े हैं, तीनों टेक्स्ट जो पढ़े हैं हमने, तीनों अलग अलग चिल्ड्रन के चाइल्ड्स के बारे में, तो वो हमने यहाँ पर लिखने। रीड द टेक्स्ट ऑन द 3 चिल्ड्रन एंड फिल द टेबल विद करेक्ट इंफॉर्मेशन, कि जो इंफॉर्मेशन यहाँ रिक्वायर्ड है वो बुक में से उस जगह से देखकर आपको यहाँ पर लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है नेम, तो 2 जो वहाँ पर बच्चे थे उनके नेम लिखे हुए, एक का नेम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो वो ढूंढ के लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सारा आइडिया देने के लिए थोड़ा सा सॉल्व कराता हूँ। देखिए टेक्स्ट नंबर 1, टेक्स्ट नंबर 2, टेक्स्ट नंबर 3, तो 2 नाम लिखे हैं टेक्स्ट नंबर 2 वाले का और 3 वाले का। ये देखिए टेक्स्ट नंबर 3 में अंकुल इसका नाम है और यहाँ लिखा हुआ है, और टेक्स्ट नंबर 2 में अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि इस बच्चे का नाम है कॉफी, ठीक है, इसका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जो एक रिमेनिंग है वो टेक्स्ट नंबर 1 में इस बच्ची का नाम आएगा आना, ये देखिए आना नाम लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर इस टेबल को फिल करने के लिए बच्ची का नाम लिख देंगे, तो नेम वाली इंफॉर्मेशन वाला कॉलम हमारा फिल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एज, हर एक की एज डिस्कस की गई है, यहाँ पर किसी की भी एज नहीं लिखी हुई। आई एम 9 years old टेक्स्ट नंबर 1 में, टेक्स्ट नंबर 2 में आई एम 10 years old, टेक्स्ट नंबर 3 में आई एम 10 years old, ठीक है। तो एक में 9 और बाकी 2 में 10, तो देखिए 9 YEARS years और बाकी दोनों में 10 years, 10 years, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपने इसी तरीके से सॉल्व करते करते इस पूरे टेबल को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। एक्सरसाइज 7 जो इस पेज में है वो हम स्किप करेंगे, उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस एक्सरसाइज 6 तक है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइजेस जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की अब तक हमने सॉल्व की हैं, ये सब की सब एक्सरसाइजेस हमने बुक में ही सॉल्व करनी है, कॉपी में इनको नहीं सॉल्व करना, ठीक है। तो इन एक्सरसाइजेस को आप बुक में ही सॉल्व कीजिएगा। और मैंने यहाँ पर सारी एक्सरसाइजेस को पेंसिल से सॉल्व किया है, आप लोगों के लिए ये पेंसिल से सॉल्व करना नहीं है, बल्कि आप इसको ब्लू इंक पेन से सॉल्व करेंगे हर एक एक्सरसाइज को, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करने में अल्लाह ना करे आपको कोई प्रॉब्लम हो, वैसे मैंने आपको आइडिया दे दिया है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम पेश आए तो इंशाअल्लाह ताला उससे पहले ही आपके पास इसकी PDF पहुंच जाएगी और उससे आप कर लेंगे, ठीक है। बट आप PDF का इंतज़ार मत कीजिएगा। अगर आपको ये ख़तरा है कि आपसे गलती हो जाएगी तो आप पेंसिल से सॉल्व कर लीजिएगा PDF के आने से पहले तक, लेकिन जैसे ही PDF आप तक पहुंच जाए तो फिर आप इसको पेन से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। So dear students, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood exercises of reading comprehension unit number 5.
आज की वीडियो अपने अख्तिताम को पहुंची और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सारी एक्सरसाइजेज जो यूनिट नंबर 5 की हमने डिस्कस की हैं आज की वीडियो में, वो इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आई स्ट्रांगली एडवाइस यू टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। मेरी तरफ से आपको बहुत ताकीद से एडवाइस है कि अपना काम वक्त पर किया करें। वक्त गुजरने के बाद काम हमारे ऊपर बर्डन हो जाता है। वक्त के वक्त अगर हम काम कर लें, टाइम टू टाइम अगर हम काम कर लें, तो वो काम हमारे ऊपर बर्डन नहीं होता। तो अपने आप को ओवर बर्डन मत कीजिए, टाइम टू टाइम काम करते जाइए। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे लीव अस अ मैसेज, इंशाअल्लाह ताला वी विल गिव यू इमीडिएट फीडबैक। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स and your family and remember me in your prayers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.